बस, कोई नहीं बोलेगा आज। ये औरत मेरे लिए मर चुकी है। मुझे इसके नाम से, इसकी हर चीज से नफरत है। रमन, ये सब क्या है? मम्मी जी, चौंका मत जाओ, इशिता, अफसोस कि ये मरी नहीं। लेकिन अब ये चाहिए या मरे, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और एक्चुअली शगुन, तुम बहुत सही मौके पे आई हो। सारे यहाँ हैं जो हमारे अपने हैं और जिनकी फितरत में धोखा है, जो हमारे नहीं है। माँ, आप लोग हमेशा चाहते थे ना कि शगुन और मैं शादी कर लें। शगुन, शादी करोगी मुझसे? शादी करोगी मुझसे? शगुन, 7 सालों से तुम मेरे घर में रह रही हो, मेरे बच्चों की मां बनकर। उनके साथ कभी सौतेला व्यवहार किया नहीं, उन्हें छोड़ के गई नहीं। मानता हूं हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन कम से कम तुम्हारी नीयत धोखा देने की तो नहीं थी। एक काम करते हैं शगुन, एक दूसरे को एक और मौका देते हैं। वैसे यार, जब शादी की डेट फिक्स हो जाएगी आपको पता चल जाएगा। और हाँ, जिसे बुलाया जाए प्लीज वही आए। नो अनवांटेड पीपल प्लीज। ये रमन भी ना गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है। जो इसके मुंह में आता है बोल देता है। मैंने भी कुछ करना होगा।
अयो ईशु, तुम इधर किचन में क्या कर रही हो? अरे ईशु बेटा, चलो चलो, मेरी कॉफी कहाँ मैं है? कॉफी बनाने अरे को ईशु, पक रही। चल ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चलो चलो ईशु, डिनर रेडी है। ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। अटटा, ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसको बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। कवल पड़ा रहे, मैं आप ही निकालती हूँ। जी, जी, जी। ईशु, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम घर वापस आ गई हो। हम सब इतने खुश हैं। ना संतोष मेरे के। पता है, मैंने उस दिन तुमको देखा ना, उसके बाद मैं घर आके फर्स्ट दिन क्या किया, मैंने तुम्हारा कमरा डेकोरेट किया करना, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। चलो मैं तुमको दिखाती। खड़ा है ईशु, वो पंजाबी वाले का बुरा मत मानना, वो लोग वैसे ही है। नो कल्चर, नो वैल्यू। हम उनसे कोई रिलेशन नहीं रखते, कभी बात नहीं करेंगे उनसे। तुम भी रिलेशन मत रखना, कुछ बात नहीं करना किसी से भी, ओके? चलो अपने कमरे में चलो करना। चलिए अम्मा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये देखिए भाई, तुम इधर नहीं रहेगी। पर ईशु, तू अपना बैग लेकर आई है ना? तू तो यहाँ रहने के लिए नहीं आई थी। आई थी, पर रहने के लिए नहीं आई थी। अच्छा, तो तुम वो पंजाबी के घर रहने आई थी? अयो ईशु, ये तुम्हारा घर है। हम सब चाहते हैं कि तुम इसी घर में रहना। अयो, तुम क्यों अपनी अम्मा को तकलीफ दे रही हो? किस बात की सजा दे रही हो अपनी अम्मा को? अम्मा, मैं आपको क्या सजा दूंगी? मेरी तो खुद की जिंदगी सजा है। तो भागना बंद करो करना, हमारे साथ इस घर में रहो, वापस आ जाओ। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम सब चाहते हैं कि तुम। रियली अम्मा, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आपने उनसे क्यों दुश्मनी कर ली जिनसे मैं प्यार करती हूँ? मैं रहने नहीं आई थी यहाँ। मैं चाहती थी कि दोनों परिवारों के रिश्ते ठीक हो जाए, लेकिन अम्मा आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। आप सही नहीं हो अम्मा। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो लोग गलत है, गलत आप भी हो अम्मा। आप कुछ नहीं बदलना चाहते हो। मैं यहाँ रहूंगी तो मैं कुछ बदल नहीं पाऊंगी, आप वैसे ही रहोगे। अच्छा, तो तुम्हें उस बात का बुरा लगा है? हाँ? वो फैमिली सही है, मैं गलत। मैं अम्मा हूं ना, अपने बच्चे ने कुछ भी किया तो मैं उसको माफ कर देती हूँ, पर क्या बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती अपने माँ बाप के लिए? हाँ, जब से तुम्हारी शादी हुई है ईशु, इतने सालों में तुमने बस उस फैमिली की साइड ली है, ऑलवेज, हमेशा। क्या हम तुम्हारे कोई नहीं लगते? अप्पा बंधु बाला, तुम हम सबको छोड़कर चली गई, एक सीक्रेट लाइफ जी रही थी, और हम समझ बैठे कि तुम मर गई हो। अयो, मैं कितना रोई हूँ इन 7 सालों में, मैं बता नहीं सकती ईशु। और तुम्हें हमारी कोई कीमत नहीं है, तुम हमारे बारे में केयर नहीं करती। बस करो, छोड़ो ना। ले विश्वा, मेरी गलती थी। मैं अपनी ममता में भूल गई थी कि ये पराई है। आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं पराई हो गई हूँ?
अम्मा अगर मैं आपसे प्यार नहीं करती तो मैं यहाँ वापस क्यों आती? मैं क्यों चाहूंगी कि आप लोग खुश रहो एक दूसरे के साथ? मैंने देखा है कि आप लोग पहले कितने खुश रहते थे, और अब इतनी लड़ाई झगड़ा मैं नहीं देखना चाहती हूँ ये सब। अम्मा आपसे प्यार करती हैं? क्या विश्वास, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम हम सबसे प्यार करती हो? चले तो अभी क्या करूँ अम्मा? आपके विश्वास के लिए मैं आपको प्रूफ ला के दूं? प्यार के लिए अभी क्या प्रूफ देना पड़ेगा? ये कैसा प्यार है अम्मा? अम्मा I'm sorry अम्मा, I love you, और आप ही जानती हो कितना भी आप गुस्से में बोलो, लेकिन अम्मा मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि यहाँ रहने से कुछ ठीक नहीं होने वाला है। सॉरी। प्लीज मत जा ईशु, ईशु। प्लीज ईशु। तू पागल हो गया रमन? अभी अभी तूने इशिता के सामने क्या कहा कि तू शगुन से शादी करना चाहता है। ये ठीक है कि शगुन का हमारे ऊपर एहसान है, हम उसकी कदर करते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं पुत्र कि तू उससे शादी कर ले। क्यों ना करूं? और इशिता ने वापस आकर कोई ऐसा नहीं किया है। धोखा देती रही है 7 साल से हमें, और आप ही कहती ना शगुन से शादी कर लो। आप पीछे पड़े थे मेरे, अब जब करने जाए तो तकलीफ क्यों नहीं सबको? हाँ, मैंने बोला था कि तू शगुन से शादी कर ले, क्योंकि हम समझते थे कि इशिता मर चुकी है, पर अब हालात बदल चुके हैं रमन। इशिता जिंदा है, पीहू की असली माँ जिंदा है, तो फिर तू शगुन से क्यों शादी करना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ये समझता है कि शगुन को बुरा लगेगा कि उसने हमारे लिए 7 साल तक कुर्बानी दी तो उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी? ऐसी कोई गल नहीं है पुत्र। शगुन इस घर में पीहू की वजह से रुकी हुई थी, इसीलिए उसने आज तक अपना कोई हक नहीं मांगा। वो तो खुद कभी तेरे से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर उन्हें क्यों बुरा लगेगा पुत्र? ऐसी कोई गल नहीं है। शगुन, शादी करोगी मुझसे? एक काम करते हैं शगुन, एक दूसरे को एक और मौका देते हैं। मैं क्यों एक अच्छी इंसान नहीं हूँ? जब रमन ने मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, तो क्यों मुझे खुशी हुई? उसका इस तरह हक जताना इतने सालों बाद क्यों मुझे अच्छा लग रहा था? तो मैं यही चाहती हूँ, घर परिवार, रमन। शीता वहां खड़ी थी और मैंने कुछ नहीं कहा। मैं क्या हो रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। नहीं, अम्मी जी बिल्कुल सही है। ये घर मेरा है ही नहीं, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं ही नहीं, मैं कभी थी ही नहीं। ये परिवार हमेशा इशिता का था, लेकिन फिर इस घर को छोड़ने से, इस परिवार को छोड़ने से मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? नहीं, क्या सोच रही? मैं तो यहाँ बस पीहू और आदि के लिए हूँ। अब जस्ट अ टेम्पररी अरेंजमेंट। ये परिवार मेरा है ही नहीं, फिर क्यों मैं इतनी इनसिक्योर फील कर रही हूँ? ये शायद मैं यही चाहती हूँ कि परिवार, घर, एक फैमिली। इसलिए मैंने रमन से भी कुछ नहीं कहा। इशिता के सामने मेरा हाथ पकड़कर उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने क्यों, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? हाँ मीर, मैंने यही बताने के लिए फोन किया है। मैं शगुन से शादी कर रहा हूँ। शगुन का इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है, तो ऑफिस ये बात तुझे पता नहीं थी। और हाँ, रूहान के शूट की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं संभालूंगा।
सिर्फ शादी की तैयारी में लग जा। एंड शुड बी अ सिंपल वेडिंग, कोई तामझाम नहीं चाहिए, ना ही शोर शराबा चाहिए और ना ही कुछ ऐसे लोग जिनकी शक्ल से नफरत है मुझे। लेकिन भाई, शगुन से शादी कर रहे हैं? और क्यों? ये सब हो क्या रहा है? थैंक्स। क्या सोच रही थी? बहुत दिनों बाद मिली हूँ सबसे, इतनी सारी यादें, बस वही सोच सोच के आंखें भर आई। लेकिन तुम्हारे ये आंसू खुशी के कम और गम के ज्यादा लग रहे हैं ईशु। हाँ तो अम्मा ने कितना चिल्लाया, दुख तो होता ही है ना थोड़ा, बस इसी वजह से, और कुछ नहीं है। बस यही वजह है? या रमन शगुन से शादी करना चाहता है, ये वजह? इसीलिए रो रही हो ना ईशु? आप ऐसा सोच भी क्यों रहे हो? कुछ भी मतलब, मैं ऐसा, उससे क्यों अफेक्ट होंगी मैं जीजू? ऐसा कुछ नहीं है। ये आंखों से जो आंसू बहते हैं ना ईशु, इन पर बहने का कारण नहीं लिखा होता, लेकिन इन आंसुओं के साथ जो जज्बात बाहर आते हैं ना, वो बता देते हैं कि आंसू किस कारण बह रहे हैं। अम्मा के हल्के से डांट देने पे तुम रोने लग जाओ, ऐसी लड़की नहीं हो तुम। रमन ने तुम्हारे साथ ऊपर जो बर्ताव किया है, उसके कारण रो रही हो तुम। देखो ईशु, मैं नहीं जानता फेयर या अनफेयर, सही या गलत क्या है, लेकिन दिल में जिस इंसान के लिए प्यार छिपा होता है ना, उसे कब तक दबा कर रख पाओगे तुम? ईशु, हम लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी फैमिली हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम प्लीज शेयर करो, हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। मुझे पता है जीजू, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, आप लोग को हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती है। मैं मर गई थी सबके हिसाब से, और पल पल आप लोग भी मरे होगे, हर रोज हर पल, मुझे मालूम है। इसलिए ऐसा नहीं जीजू कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग तो, मैं खुली किताब हूँ आप लोगों के सामने, एक एक इमोशन पढ़ सकते हो आप। पर जीजू, ऐसा नहीं है कि मैं रमन की बात को लेके अफेक्ट हो रही हूँ, वो नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। सही हो रहा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पीयू के लिए, आदि के लिए तो यही सही है ना। शगुन से कब का शादी कर लेना चाहिए था, रमन को क्यों नहीं किया अब तक? शगुन ने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया, अपने 7 साल दिए हैं उस परिवार को, उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। और फिर आज की दुनिया में कौन किसी का इंतजार करता है, और इंतजार करना भी क्यों था? मैं तो मर चुकी थी ना। सो इट्स ओके, जो हो रहा है सही हो रहा है। और मैं इसलिए आई भी नहीं हूं यहाँ पे। मेरे आने का कारण था हमारे दोनों परिवारों को मिलवाना। सब अच्छा नहीं था पहले? कितना अच्छा लगता था ना जब अय्यर्स और भल्लाज खुश रहते थे साथ में, आपस में बातचीत, फंक्शंस में हंसना खेलना मम्मी जी का पैग लगाना, अप्पा का चुपके से उस पैग को ले जाना, सब अच्छा था। और सब बर्बाद कर दिया मैंने। मेरे कारण ये दुश्मनियां बढ़ी हैं, तो जिम्मेदारी तो मेरी है ना कि मैं इस दुश्मनी को खत्म करूं। सो रमन के लिए नहीं, वो खुश रहें। मैं बस इन परिवारों के लिए वापस आई हूं। लेकिन उसके लिए तो तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा ना। मैं सोच रही थी यहाँ किसी के यहाँ पीजी में रह लूं, इसी बिल्डिंग में साथ में रहूंगी। अगर किसी भी एक पार्टी के, तो दूसरे को लगेगा कि मैंने पार्टी बदल ली है। दूर रहूंगी तो दोनों को करीब लाने में आसानी होगी, वरना दूसरा परिवार मेरा साथ नहीं देगा। सो कॉम्प्लिकेटेड। मैं काम करूँ जीजू, मैं यहाँ पे सोसाइटी ऑफिस में बात करके आती हूँ। आप मेरे सामान का ख्याल रखिए। हाँ ठीक है, जाओ। थैंक यू। और आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ईशु,
तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हें रमन के बर्ताव का बुरा लगा है, क्योंकि बुरा हमें उसी की बात का लगता है जिसके लिए दिल में प्यार हो। वो बात अलग है, तुम रमन पर अपना हक नहीं जताना चाहती, क्योंकि अब तुम्हें ऐसा लगता है कि उस पर किसी और का हक है। आई रियली विश इशू, दोनों परिवारों को साथ लाते लाते तुम रमन के जीवन में भी वापस आ जाओ। आई रियली विश सो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।